अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बड़ास विद रमीज़ अफ़ाक। नाज़रीन, पिछले ही हफ्ते टेक्सास में एक बहुत शदीद दिलखराश वाक़या पेश आया। द 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर फाउंड डेड इन देयर ओन हाउस। आपने अक्सर ये कहानी सुनी होगी कि ड्राइवर्स ने, मेड्स ने कुछ पैसों की खातिर अपने मालिकों को जान से मार डाला। लेकिन इस बार न बात पैसों की थी, ना ही किसी जायदाद की, और मारने वाला भी कोई और नहीं, उनका अपना 19 साल का बेटा। और उसके बाद फिर उसने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। इस हवाले से हम आपको कंप्लीट स्टोरी बताएंगे एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ऑल ट्रू स्टोरी फ्रॉम ढाका ट्रिब्यून। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात ये शुरू होती है 2016 से, जबकि मैं आपको उनके फैमिली के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उनके जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं मिस्टर तौहीदुल इस्लाम, जो कि 54 इयर्स ओल्ड थे, और उनकी बेगम इरन तौहीद जो 56 ईयर ओल्ड थी, उनकी मदर 67 ईयर ओल्ड, और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम तनवीर तौहीद, उसके बाद फरबिन तौहीद उनकी बेटी, और फरहान तौहीद जो कि 19 साल के थे। तो बात कुछ इस तरीके से पेश आती है कि 2016 में फरहान तौहीद और तनवीर तौहीद एक देखा करते थे जिसका नाम था द ऑफिस। जब वो सीरीज़ 2016 में ख़त्म होती है, आज से 5 साल पहले, अगर वो 21 साल का था तो इट मीन्स उसकी उम्र 16 साल थी, और 19 साल वाले की 14 साल की उम्र थी। जब वो सीरीज़ ख़त्म होती है तो दे वर डिस्टर्ब, उन्होंने अपने डिप्रेशन की वजह उस सीरीज़ को बताई। उसमें उनका ये कहना था कि इस डायरेक्टर ने इस सीरीज़ को इतनी जल्दी और इस हिसाब से किस तरीके से ख़त्म कर दिया। और ये जो मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट अपडेट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ढाका ट्रिब्यून जो कि एक बहुत जाना माना अखबार है बांग्लादेश का, ये उसकी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ कुछ इस तरीके से कि जब वो द ऑफिस नामी जो सीरीज़ थी, जब वो ख़त्म होती है तो दे वर वेरी डिप्रेस्ड कि ये स्टोरी क्यों ख़त्म हो गई और ऐसे कैसे इसका एंड हो गया। तो बात वहाँ से शुरू होती है, और 1 साल पहले 2020 फ़ेब में वो एक बहुत लंबा नोट जारी करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, जिसमें वो लोग ये बताते हैं कि अगर 1 साल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे। और उनका मेन मकसद ये था, ये सब उन्होंने अपने नोट में छोड़ा है, बल्कि उन्होंने नहीं, उनके छोटे बेटे फरहान तौहीद ने ही अपने एक लेंदी नोट में छोड़ा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो कि उनके रिलेटिव ने बताया कि हमारी ज़िंदगी जीने का मकसद है खुशी, और अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी ही नहीं है तो फिर हमारे जीने का क्या फ़ायदा। मतलब आप देखिए ये किस किस्म की जो है वो बात हो रही है, और किसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एनीवेज़, अच्छा, तौहीदुल इस्लाम जो हेड ऑफ़ द फैमिली थे, जो इनके वालिद थे, उनके बारे में उनके नेबर्स का ये बताना है कि वो एक बहुत जॉली किस्म के और बड़ी हैप्पी फैमिली कंसिडर करते थे इन लोगों को। और जब ये हादसा पेश आया तो इवन दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट कि इट कैन बी हैपन समथिंग। तो मतलब शुरू में तो उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये मामला पेश आया। बात कुछ ऐसी है कि दोनों भाइयों ने जब ये डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे को अब जान से मार देंगे, द बोथ वर डिस्टर्ब, लेकिन इसमें जो छोटा वाला था उसके इसमें दिमाग ज़्यादा चलता था, और उसी ने लेंदी नोट भी छोड़ा। और उसके बाद बहरहाल वो दोनों अपने लिए गन्स ख़रीद के लेके आए, और उन्होंने एक दूसरे को मारने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा हम खुद को नहीं मारेंगे, ये शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, हम एक दूसरे को मारेंगे। उससे पहले उन्होंने एक दूसरे पे अपने कट्स लगाए, ताकि वो एक मौत की सख्ती को, शायद अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए बुरी घड़ी से, शायद महसूस करने के लिए उन्होंने इस तरीके का अमल किया। लेकिन फिर छोटे बेटे फरहान ने ये कहा कि अगर हम लोग मर गए तो फिर हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, हमारे बाद वो तो रो रो के अपना अपना बुरा हाल कर लेंगे। देन द फरहान डिसाइडेड, हु वाज 19 ईयर्स ओल्ड, कि क्यों ना हम अपने पेरेंट्स को भी मार देते हैं और उनको अपने साथ लेके चलते हैं और उनको इस तकलीफ़ से बचा लेते हैं। एनीवेज़, जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ये पता चलता है, उन्होंने जो अपना नोट छोड़ा उससे ये पता चलता है कि जो उनकी दादी, उनके तौहीदुल इस्लाम, द बोथ पेरेंट्स तौहीदुल इस्लाम एंड इरन इस्लाम, और उनकी जो बहन थी, उनको जो गोलियां मारी गई हैं वो फरहान तौहीद की जो गन थी उससे मारी गई। तो सबसे पहले वो जाते हैं अपने पेरेंट्स के रूम में, वहाँ सबसे पहले उन्होंने अपनी मदर पे गोलियां चलाईं, उसके बाद अपने फादर तौहीदुल इस्लाम को मारा, और फिर इतनी देर में ये गन शॉट्स की साउंड सुन के उनकी बहन उनके पास भागती हुई आई। ऑब्वियसली, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात करते हुए। मतलब वो जो बहन अपने भाइयों के पास भागती हुई आई, तो ऑब्वियसली वो एक अपने आप को सेफ़ फील कर रही होगी, और पूछा उनसे कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। इतने में फरहान ने अपनी गन उठाई और अपनी बहन को भी गोली मार दी।
उसके बाद वो अपनी दादी के रूम में जाते हैं और अपनी दादी को गोलियां मारते हैं। देन उन्होंने एक पूरा नोट लिखते हैं, इस पूरे सिनेरियो को डिफ़ाइन करते हैं। इसको आप क्रॉस चेक भी कीजिएगा, ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट है। अलग अलग जगहों पे थोड़ी सी कुछ चेंजेस हैं, कुछ अपनी एजेस को लेकर, या उनके ढाका से उनके न्यूयॉर्क और उसके बाद टेक्सास शिफ्ट होने की थोड़े से डिफ्रेंशिएट्स हैं। अदरवाइज़ ये स्टोरी इसी तरीके से डिफ़ाइन हुई हुई है। उसके बाद वो दोनों पॉइंट आउट करते हैं एक दूसरे पर और वो डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ गोलियां चलाएंगे और ताकि कोई बच ना जाए, और फिर वो एक दूसरे को ख़त्म कर लेते हैं। इस सारे मामले से बात क्या समझ आती है, उन्होंने इस सारे रीज़न को अपने एक डिप्रेशन का साउंड दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन दे डन द ऑल द पैथेटिक थिंग्स। आई एम सॉरी टू से, अल्लाह माफ़ करे, फ़िलहाल ये हादसा दिलखराश वाक़या पेश आ चुका है, अफ़सोस के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ। लेकिन इसकी वजह क्या है कि नीड टू डिस्कस इन द फैमिली। पेरेंट्स को ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ बैठने की, बात करने की, कि आई मीन आजकल हम एक बहुत मतलब शायद एडवांस, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इवन एडवांस, आई डोंट कंसिडर द एडवांस पीपल, बहुत हो गए हैं, और हम बड़े मतलब फेयरली कहते हैं कि यार टाइम नहीं है किसी के पास, और हम अपने मोबाइल्स में अपने अपने कमरों में हैं, और हमारा फैमिली इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 2016 से ये लोग एक अजीब सी बात पे कि द ऑफिस नामी वो जो सीरीज़ थी, वो जो स्टोरी थी, वो ख़त्म हो जाती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी दे वर इन डिप्रेशन। मतलब समझ आने वाली बात, आई एम सॉरी, अपने आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। लेकिन ठीक है, अगर वो डिप्रेशन में चले गए थे, तो अगर पेरेंट्स अच्छा, उनकी फैमिली को एक बहुत खुशहाल और अच्छी फैमिली कंसिडर किया जाता है, ये उनके नेबर्स ने बताया। सैटरडे को ये वाक़या पेश आता है, और उसके बाद मंडे को जब दे वर ट्राइंग टू कॉल तौहीद इस्लाम एंड फरहान और जो हेड ऑफ़ द फैमिली उनके फादर हैं, उन सबको जब ये लोग उनके रिलेटिव्स ने, उनके नेबर्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो कांटेक्ट में नहीं है। और मंडे को जाके पता चलता है, जो कि सैटरडे को ये वाक़या पेश आया, और मंडे को पता चलता है कि दे वर फाउंड डेड इन देयर ओन हाउस। फिर उसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ये पता चला कि वो जो बुलेट्स उन सब लोगों में पाए गए, उन पांचों में, क्योंकि अपने बड़े भाई को भी उसने फायर किया था और उसके बड़े भाई ने फरहान को फायर किया था, तो 5 लोगों के में जो बुलेट मिले वो फरहान की गन से मिले। मतलब फरहान हु वाज 19, हु वाज जस्ट 19 ईयर ओल्ड बॉय, उसने तमाम फैमिली मेम्बर्स को मारा जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। अभी अगर हमने औरत मार्च को देखा, उसमें बहुत से लोग गे और लेस्बियन की तरफ जा रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। मतलब डोंट यू थिंक कि ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है। हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोग अगर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि मैं अपनी मम्मा को बता के जाऊँगा, पापा को बता के जाऊँगा, या आई विल आस्क फर्स्ट, तो उस पे ये होता है, यू आर अ मम्मी डैडी चाइल्ड। ट्रस्ट मी, आई लव टू से आई एम, यस आई एम अ मम्मी डैडी चाइल्ड। ये जो गे और लेस्बियन हो रहे हैं, ये मम्मी डैडी चाइल्ड नहीं है, दे आर इग्नोर्ड बाय द फैमिली। दैट इज़ वाई, आई मीन दिस इज़ नॉट जस्टिफिकेशन, दिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन, बट द पॉइंट इज़ दे आर इग्नोर्ड बाय द फैमिली। फिर जो रिसर्च आई है, फिर ये कहते हैं कि वो अपनी एक सेफ़ प्लेस और लाइक वेयर दे फील रिलैक्स, वो फिर वहाँ मूव होते हैं और फिर वो इन जगहों पे चले जाते हैं। लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है वहीं पर कि हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम कितना दे रहे हैं। तो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है। अगर शायद इस हवाले से बात होती, घर में डिस्कस होता कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो शायद इस मामले तक, इस हद तक मामला ना जाएं। ज़रूरी नहीं है कोई किसी की जान ले, अल्लाह बचाए बुरी घड़ी से, अल्लाह सबके लिए आसानी करे। लेकिन नीड टू डिस्कस विद ईच अदर, ताकि हम परेशानियों को डिस्कस करके उनको सॉर्ट आउट करें, उनको ख़त्म करें। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।